10 नवंबर को पटना एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलो सोने के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब एक अहम खुलासा हुआ है। अरुण और हितेश नाम से फ्लाइट में सफर करने वाले 2 तस्कर असल में रिजवान और अफसर निकले, जबकि तीसरे तस्कर मोहम्मद आरिफ का पता बदल दिया गया। कस्टम अधिकारियों की पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि अहमदाबाद से हिंदू बनकर सफर की शुरुआत करने वाले पटना पहुंचने के बाद मुसलमान निकले। बिहार में पहले से ही NIA PFI के टेरर फंडिंग की जांच कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि इन तस्करों के तार कहीं इसी टेरर मॉड्यूल से तो जुड़े हुए नहीं है या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10,000 से ज्यादा नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में सीएम नीतीश को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। पुलिसकर्मियों में नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि क्राइम कंट्रोल के लिए कार्रवाई में तेजी लाएं। केस दर्ज होने के बाद तय सीमा पर उसकी जाँच होनी चाहिए। इसलिए क्राइम को कंट्रोल करना है अगर, तो ये जरूरी है कि जो भी करता है अपराध उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए तेजी से होना चाहिए। अभी तो इन लोगों के यहाँ कितना दिन से पड़ा है जी। अब आप लोग सब लोग आए हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि जरा देरी नहीं होनी चाहिए। अगर केस दर्ज होता है तो एक समय सीमा के अंदर उस पर पूरे तौर पर जांच हो जाना चाहिए और मामला दर्ज हो जाना चाहिए, ताकि कोर्ट में मामला रहेगा और कोर्ट में भी जितना जल्दी हो जाएगा फैसला उतना अच्छा रहेगा। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बीजेपी पर हमलावर हो गए। डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, ये क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों को पच नहीं रहा। वहीं तेजस्वी ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नसीहत देते हुए CCC का फॉर्मूला दिया। तेजस्वी ने कहा कि कम्युनल करप्शन और क्राइम से समझौता नहीं करना है। इतनी तादाद में समझिए 10,000 की तादाद में आज आप लोगों को, बहुत लोगों को नियुक्ति पत्र जो है भी कुछ लोगों को मिला, लेकिन बाकी मिलेगा आज ही सब लोगों को मिलेगा। पहले होता क्या था कि नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, किसको मिलेगा, इसमें भी कई बार जो है घपला होता था। लेकिन अब जो है एक साथ एक दिन जो है आप सब लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और बहुत लोग को ये बात पच नहीं रही होगी जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं। सीएम नीतीश कुमार बिहार में धड़ाधड़ नियुक्तियां पत्र बांट रहे हैं। आज पटना में सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10,000 से ज्यादा नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए। इसके बाद बीजेपी नियुक्ति पत्र बांटने पर हमलावर है। बीजेपी ने इसे नियुक्ति वाली नौटंकी और नियुक्ति घोटाला बताया है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पुरानी नियुक्तियों पर नए नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। बिहार सरकार कर रही है नियुक्ति घोटाला। बिहार में महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में झूठ की सरकार है, फरेब की सरकार है। दोबारा नियुक्ति पत्र बांटकर ये नियुक्ति घोटाला कर रहे हैं। जिस तरीके से 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, जिला आवंटन हो चुका है, जो ट्रेनिंग में भी जा चुके हैं, वेतन भी उठा रहे हैं, उनको दोबारा नियुक्ति पत्र बिहार की सरकार बांटकर नौकरी बांटने का इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। इससे पहले भी जिस तरीके से 9,000 से ज्यादा मेडिकल कर्मियों को, अन्य विभागों के साथ पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, ये लोग 2-3 साल पहले की नियुक्ति प्रक्रिया के हैं जिनको दोबारा नियुक्ति पत्र बांटा गया है। कुढ़नी उपचुनाव में मुकेश साहनी ने भी हुंकार भर दी है। वीआईपी से नीलाभ कुमार कुढ़नी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र भूमिहर बहुल्य है और यहां 60,000 स्वर्ण वोट बैंक है। भूमिहर जाति का वोट यहां निर्णायक है, जिसे बीजेपी अपना परंपरागत वोट बैंक मानती है। लेकिन दोनों ही गठबंधनों ने यहां किसी भी भूमिहर को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। लेकिन मुकेश साहनी ने अपनी पार्टी वीआईपी का उम्मीदवार भूमिहर जाति के एक नौजवान नीलाभ कुमार को बना दिया है। रोहतास में एक कार्यक्रम में शामिल हुए वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कुढ़नी विधानसभा में वीआईपी का प्रत्याशी भी मैदान में उतरेगा।
बरौनी विधानसभा में सबसे पहले हमने घोषणा किया कि 16 तारीख को नामांकन करेंगे। वीआईपी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। बिहार में हमारे पास इतना अकेले वोट है कि हम चुनाव जीत सकते हैं, तो इसको लेकर समीकरण बना के हम लोगों ने काम कर रहे हैं प्रत्याशी का नामांकन। तो बिहार की राजनीति में प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका आपके नामांकन करने से? पड़ेगा, बिल्कुल ही पड़ेगा, इसलिए तो सन ऑफ मल्ला नाम है, प्रभाव तो पड़ेगा। आज देखिए कि एक बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि किस समीकरण में हम अपने प्रत्याशी को उतारें, तो आज उन्होंने डरते डरते अपने प्रत्याशी का नॉमिनेशन कराया अभी, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारे प्रत्याशी मजबूती से लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। बिहार में अक्सर शिक्षा विभाग की लापरवाही वाली तस्वीरें सामने आती हैं। इसके बावजूद सुधार को लेकर ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी हां, बिहार के भागलपुर से एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने नीतीश सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। दरअसल भागलपुर के कई विद्यालयों में मैट्रिक परीक्षा 2023 को लेकर सेंटर परीक्षा हो रही थी, जहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से बच्चे किताबें देखकर अपनी कॉपी भर रहे हैं। दहेज प्रथा हमारे समाज का एक ऐसा अभिशाप है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी प्रथा ने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी निगल ली है। ताजा मामला वैशाली के सलहा गांव का है, जहां ससुराल वालों ने दहेज को लेकर एक विवाहिता महिला की जान ले ली। शव को ठिकाने लगाने के लिए ससुराल के लोग काला पहाड़ गांव के नदी किनारे बगीचे में शव को जला रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मायके वाले नदी किनारे पहुंचे, जिसके बाद ससुराल के लोग फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अधजले शव के अवशेष को बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भेज दिया। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के काजीइंडा के पास देर रात चोरों ने आभूषण की एक दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर 50 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। घटना को अंजाम देने के बाद चोरों ने सीसीटीवी का डीवीआर भी निकाल लिया और अपने साथ ले गए, ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिले। सुबह स्थानीय दुकानदारों ने घटना की जानकारी दुकानदार को दी। दुकानदार ने मौके पर पहुंचकर देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। दुकान के अंदर तिजोरी तोड़कर चोर लगभग 50 लाख के जेवर चोरी करके ले गए। चोरी की सूचना पाकर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जुट गई। भोजपुर में बर्थडे पार्टी में डांस करने पहुंची डांसर और सिंगर को गोली मारने का मामला सामने आया है। यहां डांसर के नीचे उतरकर साथ डांस करने से मना करने पर गोली मार दी गई, जिसके बाद सिंगर डांसर दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला भोजपुर जिले के संदेश थाना इलाके के जनेऊडीह गांव का है। घटना के बारे में जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक बर्थडे पार्टी में डांस कर रही डांसर ने जब स्टेज से नीचे उतरकर डांस करने से मना कर दिया, तब इसको लेकर वहां विवाद हो गया। बाद में जब पार्टी खत्म हो गई, तब घर लौटते हुए सिंगर और डांसर को गोली मार दी गई।